हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो आप सभी को पता होगा कि आपकी नई एनसीईआरटी बुक्स आ चुकी हैं। इस बुक का नाम क्यूरोसिटी है और जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नई बुक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो एक बार जरूर पढ़िए। ये जो नई बुक है आप लोगों की, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये पुरानी बुक से थोड़ी बेहतर और या कहीं ज्यादा बेहतर, क्योंकि आप पहले बहुत ज्यादा फैक्ट्स होते थे, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ता था, ऐसा लगता था आप रट्टा मार रहे हैं। लेकिन अब जो नई किताबें आई है ना, वो ऐसे लिखी गई हैं जैसा लग रहा है जैसे जो ऑथर है किताबों का वो आपसे बातें कर रहा है। आप खुद पढ़िए, आधी से ज्यादा चीजें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, और जो नहीं है उसके लिए है ना मैं आपको समझाऊंगी जो आपको नहीं समझ आएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि बुक का नाम क्यूरोसिटी है, तो क्यूरोसिटी से आप क्या समझते हैं? किसी को कोई आइडिया? अगर कोई आइडिया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या समझते हैं क्यूरोसिटी से, और आप किस चीज को लेके क्यूरियस है। अब आप 6 क्लास में आ गए, काफी चीजें हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप क्यूरियस हैं इस एज में? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्यूरियोसिटी की बुक का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और जिन बच्चों को क्यूरियोसिटी का मतलब नहीं पता, तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुछ जानना, कुछ जानने की इच्छा करना। अगर मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ किसी चीज को लेके, तो इसका मतलब है मैं किसी चीज के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे किसी चीज के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आज आपका और आपके फ्रेंड का रिजल्ट आया है, तो क्या होता है कि आपको अपने मार्क्स तो पता चल गए। अब आपको जानना है कि आपकी फ्रेंड के कितने मार्क्स आए, तो आप क्या हो रहे हैं? क्यूरियस हो रहे हैं जानने के लिए, कुछ जानने के लिए आप में भी ये जो फीलिंग है इसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो आपको अगर पता हो कि साइंस एक नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए आया। अभी तक तो आप ईवीएस पढ़ते थे जिसमें आप साइंस एसएसटी सब मिक्स पढ़ते थे, एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ते थे, सब कुछ एक अच्छी सी डिश की तरह पढ़ते थे। लेकिन अब आप सेपरेट इन चीजों को पढ़ेंगे, तो आपके सब्जेक्ट साइंस और एसएसटी डिवाइड हो चुके हैं। तो जब आप साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि साइंस क्या करती है। साइंस अक्सर नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो इसलिए क्यूरोसिटी आपकी बुक का नाम रखा गया है, और बहुत अच्छा नाम है ये साइंस के सब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए। जैसे कि हम साइंस में बातें करते थे तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्या नया जान सकते हैं, क्या अपनी नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से जोड़ सकते हैं। इस सभी प्रोसेस को या प्रक्रिया को साइंस कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। आई होप आप सब एंजॉय करेंगे द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आप ये वर्ल्ड देख रहे हैं? वर्ल्ड, हम सब ने अपना अर्थ प्लैनेट अर्थ टीवी में देखा होगा, पिक्चर बुक्स में देखा होगा। तो आज हम अपने वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में और कुछ जानते हैं। स्टार्ट करते हैं द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये मैंने आपके लिए छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं, तो आप चाहे तो अपनी बुक को एक बार रेफर कर सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिए, फिर मेरी नोट्स वाली वीडियो को देखिए, तो आपको याद करने में और आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। वी ऑल लव टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। हम सभी को बहुत अच्छा लगता है नई नई चीजें जानने के बारे में। जब से हम स्मॉल होते हैं, फ्रॉम द टाइम वी आर स्मॉल वी स्टार्ट लुकिंग, टचिंग, आस्किंग एंड एक्सप्लोरिंग। जब हम छोटे होते हैं हम तभी से शुरू हो जाते हैं चीजें जानना, पहचानना। और कैसे करते हैं? आपने एक छोटे बच्चे को देखा? एक छोटा बच्चा बोल तो सकता नहीं आप लोगों की तरह कि पूछ ले कि मैडम ये क्या है या मम्मा ये क्या है। तो क्या करता है? वो चीजें टच करता है। आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो चीजें मुंह में डालते हैं। कभी भी टॉयज थे तो उसको बाइट करने लगते हैं, उसको अपने मुंह में ले जाते हैं। तो क्या होता है, जब भी छोटे बच्चे क्योंकि बोल नहीं पाते तो अपनी सेंसेस के थ्रू इस वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। पर हम तो बड़े बच्चे हैं, इसलिए हमारे पास एक मीडियम है जो कि है लैंग्वेज, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इस वर्ल्ड को जानने के लिए। पर जब हम स्मॉल होते हैं तो हम अपने सेंसेस, जैसे आई से लुकिंग, टंग से, स्किन से टच, एंड कभी जैसे हम बढ़ते हैं हम आस्क करना स्टार्ट करते हैं। और ये सब क्या करता है? एक्सप्लोरिंग में हेल्प करते हैं। आपने बचपन में एंड्स को तो देखा होगा वॉक करते हुए एक लाइन में, या फिर
रेन जब बारिश होती है स्काई से, उसको नोटिस किया होगा, तो आपके मन में क्वेश्चन आया कि ऐसा होता क्यों है, क्यों सारी एंट्स एक ही लाइन में चलती हैं, या फिर बारिश क्यों ऊपर से होती है। तो जब हम छोटे होते हैं तो ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। अक्सर हम इन सवालों को जानने की कोशिश करते हैं, या तो हम अपने बड़ों से पूछते हैं, या फिर खुद ही समय के साथ धीरे धीरे, या तो किताबों से, अपने दोस्तों से, अपने बड़े लोगों से, या फिर हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से हमें इन बातों का पता चलता है। आगे देखते हैं। When you were in the preparatory stage, you may have enjoyed playing, observing and asking. जब हम preparatory stage में होते हैं तो हम लोग अक्सर खेलते हैं, observe करते हैं एंड चीजों को पूछते हैं। Questions like how do plants grow, कि plants कैसे उगते हैं। Preparatory stage क्या होता है? जब हम बड़े होने के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हो। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपने प्रिपरेटरी स्टेज में होता है, क्योंकि एक बड़े इंसान की तरह वो बनने की प्रोसेस में होता है। जैसे कि एक बड़ा आदमी होता है, वो चलता है अपने आप बिना किसी सहारे के। तो छोटा बच्चा क्या करता है, जब वो चलना, एकदम से चलना तो आता नहीं है, तो वो चलना सीखता है। तो वो स्टेज जिसमें वो चीजें सीख रहा होता है कि कैसे इस वर्ल्ड में सरवाइव करेगा या कैसे इस वर्ल्ड में जिएगा, तो उसे कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। ओके, आई होप सबको क्लियर हो रहा हो। तो काफी क्वेश्चंस आता है हमारे मन में कि प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, या फिर आपने कभी देखा होगा कि जो चांद होता है वो अक्सर आपको लगता है कि हमारे साथ चल रहा होता है, या फिर आपको क्वेश्चन आता है कि सूरज सुबह ही क्यों होता है और रात को चला जाता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में। आपके दिमाग में भी आए होंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ऐसे ही काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हाउ डू प्लांट्स ग्रो, व्हाई डज आइस मेल्ट, आइस कैसे मेल्ट हो जाती है, वो तो एक सॉलिड सी चीज दिखती है फिर वो मेल्ट हो जाती है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अब हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, हमारी नॉलेज बढ़ रही है, जिसके लिए आज हम रीजंस दे सकते हैं इन चीजों के, क्योंकि हमने काफी चीजें पढ़ी है, समझी है, देखी है, ऑब्जर्व की है, एक्सप्लोर की है। लेकिन छोटे बच्चों को तो ये सब नहीं पता होता, उन्हें तो सारी चीजें समझनी पड़ती है नई नई। तो इसलिए हमारे मन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। Now, as we enter the middle stage, we will continue this journey of discovering and learning new things. अब जैसे कि आप मिडिल स्टेज में आ गए, जैसे कि आप 6th क्लास में आ गए, और 6th क्लास में आना मतलब आप मिडिल स्टेज में आ गए ऑफ अडल्टहुड। सो अब हम क्या करेंगे, जो जर्नी आपने स्टार्ट की थी बचपन से चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए या चीजों को डिस्कवर करने के लिए, वो हम रोकेंगे नहीं, बल्कि और भी मजबूती से आगे बढ़ाने वाले हैं। और आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक्स आपको हेल्प करने वाली है इस जर्नी में। सो देखिए, एंड टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड बेटर, वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। तो देखा इसमें लिखा है ना, जैसे कि इस वर्ल्ड को और अच्छे से समझने के लिए, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, क्योंकि कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में, उन सबको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं साइंस। मैंने आपको बताया था ना, देखिए ये भी कह रहा है इट्स साइंस। सो साइंस क्या होती है? साइंस अक्सर हमें क्यूरियस बनाती है, अपने आसपास होने वाली चीजों को जानने की, पहचानने की, ऑब्जर्व करने की, एक्सप्लोर करने की, और उन्हें क्वेश्चन करने के लिए और समझने की कि वो कैसे हो रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम साइंस में सारे वर्ल्ड को समझ रहे हैं, अपने आसपास के, तो अपनी सराउंडिंग्स को समझें, तो क्या साइंस हर जगह है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ किन किन बच्चों को पता है कि साइंस हमारे आसपास है भी कि नहीं, और किन किन मौकों में या किन किन चीजों में वो साइंस को देख पा रहे हैं। अब देखिए, साइंस इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि आपको लगता है कि अरे ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, इसमें क्या ही करना होगा, बस पढ़ लेंगे, रट्टा मार लेंगे और पेपर देंगे। नहीं, इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। ये एक सोचने का तरीका है, वॉचिंग थिंग्स केयरफुली, चीजों को ध्यान से देखने का तरीका, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, एंड चीजों को करना ताकि हमें पता चले कि वो कैसे काम करती हैं। सिर्फ साइंस एक सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए, साइंस एक पूरी सोच है, आपको सोचने समझने का तरीका, चीजों को देखने का तरीका, और चीजों को समझना कि वो कैसे काम करती है, इन सबको हम साइंस कहते हैं। अब हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आप कहिए कि साइंस एक फन एडवेंचर की तरह है।
अब एडवेंचर होता है तो क्या करते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता एडवेंचर में क्या करना होता, हम चीजों को देखते हैं, अच्छा ऐसे हो रहा है फिर तो ये करना चाहिए, अच्छा अच्छा इसे करके देखते हैं, शायद ये होगा, अच्छा अरे ये तो फेल हो गया, चलो एक और ट्राई करते हैं, क्या पता है ऐसे हो जाए। तो एडवेंचर की तरह आप साइंस को समझिए, तो क्या होता है, इन दिस एडवेंचर वी लुक एट थिंग्स, आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाई एंड हाउ एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स। जैसे कि एडवेंचर में आते हैं, आप पूछते हैं अरे ये कैसे हो रहा है या फिर ये क्यों हो रहा है, तो इन क्वेश्चंस को पूछते हैं, इनके आंसर्स को फाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं। साइंस में हम पूछते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड फॉर दिस जर्नी इज क्यूरियोसिटी। जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। सो क्यूरियोसिटी मतलब अब किसी को जानना ही नहीं है कि इस गेम में क्या हो रहा है या फिर समझना ही नहीं है, तो कैसे जानेगा अपने आसपास की चीजों की। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यूरियोसिटी आप में हो, और ये क्यूरियोसिटी एक स्किल होती है। अक्सर हमने छोटे बच्चों को देखा है कि हम उनको बहुत ज्यादा डांट देते हैं कि पूछो मत, सवाल मत पूछो, क्लास परेशान मत करो, बातें मत करो, तो हम बच्चों को चुप करवा देते हैं और सारे बच्चे चुप हो जाते हैं, और ये जो उनकी क्यूरियोसिटी स्किल होती है वो समय के साथ दब जाती है। पर आपकी नई साइंस बुक आपको इसके अपोजिट आपको बहुत ज्यादा एनकरेज करती है, आपकी नई साइंस बुक, कि आप जाने चीजों को समझे। तो आगे के आने वाले चैप्टर और भी एक्साइटिंग होने वाले हैं। तो क्यूरियोसिटी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो मोर। ये हम जानने की कोशिश करें। देखिए पेंगुइन भी कैसे चाहता है कि बस पता लग जाए कुछ कैसे चल रही है चीजें, तो ऐसे ही आप लोगों को भी क्यूरियस बनना है और चीजों को क्वेश्चन करना है कि ऐसे क्यों हो रहा है या फिर ये कैसे होगा। हम सबको क्वेश्चन करते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे देखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ बुक इज क्यूरियोसिटी, बिकॉज एवरीथिंग इन साइंस स्टार्ट्स व्हेन वी वंडर अबाउट समथिंग। इसलिए आपके बुक का टाइटल भी है क्यूरियोसिटी, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इन साइंस स्टार्ट्स व्हेन वी वंडर समथिंग। साइंस में बातें शुरू ही ऐसी होती है कि ये कैसे हो रहा है। अक्सर आप सोचते हैं कि प्लांट कैसे उग रहा है, तो साइंस है। अच्छा पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, साइंस है। अच्छा आपने कपड़े सुखाए छत पे, सूख गए, कैसे सूख गए, साइंस है। तो जब आप सोचना शुरू करते, क्वेश्चन करना शुरू करते, तो इसे क्या कहते हैं, साइंस, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो कि साइंस से हम क्या समझते हैं, साइंस सब्जेक्ट आपका किस चीज से डील करने वाला है, और साइंस में आपको क्या क्या नई चीजें जानने को मिलेगी, और ये साइंस की बुक आपको क्या ऑफर करना चाहती है। देखिए हमारी किटी भी सोच रही है, क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही है कि कुछ जानूं, कुछ पहचानूं। तो ये जरूर इसको हमें बताना पड़ेगा कि आपको तो साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम सब भी साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या, क्या साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट करना है बस, जैसे कि अक्सर हमने टीवी में देखा होगा और साइंटिस्ट को कि अरे साइंस का काम तो सिर्फ साइंटिस्ट ही करते हैं। आप लोगों को लगता होगा शायद। आइए जानते हैं क्या ये सच बात है कि साइंस, तो जब हम कह रहे हैं कि साइंस तो हर जगह है, तो पर साइंटिस्ट तो हर जगह जो लैब के कोट पहन के घूमते हैं वो साइंटिस्ट तो हर जगह नहीं होते। कई लोग डॉक्टर्स होते हैं, कई लोग नॉर्मल प्रोफेशन में होते हैं, जैसे मम्मा पापा या आपका भाई बहन। तो क्या हम सब भी साइंटिस्ट हैं, आपको क्या लगता है। इस सवाल का जवाब हम आगे चैप्टर में देखेंगे। What is science? Science can be found in small things like a grain of sand and also in big things like a mountain. Science हर छोटी सी छोटी चीज में और हर बड़ी से बड़ी चीज में। हम ये नहीं कह सकते साइंस तो बस एक ही चीज में और बस खत्म, साइंस शुरू हुई खत्म, ऐसा कुछ नहीं। साइंस आपके आसपास की हर चीज में, भले वो कितनी छोटी हो, एक सैंड की तरह, फिर कितनी बड़ी हो, एक माउंटेन की तरह। इट इज देयर इन अ सिंगल ग्रीन लीफ एंड इन द थिक फॉरेस्ट। साइंस अगर आप सिर्फ एक छोटे से पत्ते को देखते हैं तो भी साइंस है इसमें, और अगर एक पूरे फॉरेस्ट को देखते हैं जिसमें पत्ते ही पत्ते हैं तो उसमें भी साइंस है। तो साइंस हर जगह है। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड अमेजिंग टू लर्न। अब साइंस की पता है अच्छी बात क्या है कि हमेशा कुछ नया या अमेजिंग जानने को मिलता है, और अगर आपको कुछ नया अमेजिंग जानने को मिलेगा तो और क्या चाहिए हमें। हमें तो अच्छा लगता है, ये ह्यूमन नेचर है कि हमें नई नई चीजें एक्साइट करती है, हमें एडवेंचर पसंद होता है। आप लोगों को भी एडवेंचर पसंद है ना। अब आगे देखते हैं। Have you ever looked up at the night sky and wondered why do the stars shine? क्या कभी आपने रात को स्टार्स देखे, कुछ क्वेश्चन किया कि स्टार्स क्यों शाइन करते हैं।
एनी गेसेस? किसी को कुछ पता है? तो वैसे तो एक सिंपल रीजन है कि स्टार शाइन्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस जस्ट लाइक आवर सन। क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो भी गैसेस से बने होते हैं, और जब ये गैसेस बर्न करती है तो इसमें से लाइट निकलती है, इसलिए हमारे स्टार शाइन करते हैं। अभी आपको रीजन समझ नहीं आया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर रीजन हमें समझ आए, लेकिन हर चीज का रीजन है, और हमें समझने के लिए एज चाहिए होती है, उसके लिए हमें कंपैटिबल होना चाहिए उस नॉलेज के लिए। तो आगे देखते हैं। अभी के लिए आप ये समझिए कि हाँ, स्टार शाइन तो करते हैं और उसका कुछ रीजन है, और अगर कुछ क्वेश्चन है कि स्टार्स क्यों शाइन करते हैं तो साइंस है। आपने अक्सर भी सोचा होगा कि एक हैव यू एवर वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड थॉट हाउ डज इट नो व्हेन टू ओपन? आपने एक फ्लावर को देखा, आप एक फ्लावर सपोज लगाते हो, आपको फ्लावर को कैसे पता लगता है कि अब मेरा टाइम आ गया है, मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे अपने आपको एक बड़े से फ्लावर, सुंदर से फ्लावर में कन्वर्ट करना है, खिल जाना है। देखिए कैसे हमारा रोज खिल रहा है। अब इसको कैसे पता चला कि ये तो बड़ा हो गया? इसका एक सिंपल सा आंसर है, flowers open when they get the right amount of sunlight and warmth. They can feel the change in the air around them. तो फ्लावर्स को भी सेंस हो जाता है कि हाँ अब हमारा समय हो गया है उगने का। तो ऐसे ही ये सारी चीजें साइंस है। There are just a few of the many puzzles that science help us solve. ये जो छोटे मोटे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ये तो बहुत कम एग्जाम्पल है अभी साइंस। साइंस क्योंकि मैंने कहा हर जगह है, और ये बुक भी मानती है कि साइंस हर जगह। तो आप सोचिए, ये तो बहुत छोटे और बहुत कम एग्जाम्पल हुए, कितने सारे एग्जाम्पल होंगे हमारे आसपास जिसमें साइंस इन्वॉल्व हो रही होगी। और क्योंकि आसपास हम सब रहते हैं तो हम सबको पता होगा कि साइंस कहाँ इन्वॉल्व हो रही है। These are just a few of the many puzzles that science help us solve. The best part is science is not only in your books, it is everywhere. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, it is everywhere. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो बहुत कम एग्जाम्पल्स है अभी कि साइंस हमने फ्लावर में देखी, स्टार्स में देखी, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे साइंस, जैसे कि मैंने कहा साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। तो इसका मतलब कितने अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास जहाँ साइंस इन्वॉल्व हो रही होगी। इट्स डीप इन द ओशन वेयर कलरफुल फिश एंड हिडन क्रिएचर्स लिव। ये ओशन में है जहाँ पे हमारी कलरफुल फिशेस रह रही हैं, हिडन क्रिएचर्स रह रहे हैं। इट्स हाई अबव इन द स्पेस वेयर स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्लोट। ये हमारे स्पेस में, साइंस हमारे स्पेस में है जहाँ पे प्लैनेट्स है, स्टार्स है। ये हमारे किचन में है जहाँ पे हम पानी बॉईल कर रहे हैं, एंड टर्न्स वेयर वाटर बॉइल्स एंड टर्न्स इनटू स्टीम। जहाँ पानी गर्म करते हैं वो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें भी साइंस है। आप खाना बनाते हैं आप, उसमें भी साइंस है। देखिए किचन में जब हम काम कर रहे हैं, आटा गूंथते हैं, उसमें भी साइंस है। हर प्रोसेस में साइंस इन्वॉल्व हो रहा है। इट इज इवन ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में भी साइंस है। जब हम एक बॉल को रोल कर रहा होता है एक चाइल्ड, देखिए जब हम एक बॉल को रोल कर रहे हैं तो सिर्फ हम बॉल रोल नहीं कर रहे हैं, इसमें एक साइंस है। Some of the most amazing discoveries in the world started with a small question. अब देखिए कई ऐसी डिस्कवरीज हो रखी हैं वर्ल्ड में जो सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट हुई थी। Sometimes even mistakes have led to great invention. So never stop asking, wondering and exploring. कभी कभी तो मिस्टेक से भी हमारी चीजों की डेवलपमेंट होती है, डिस्कवरी होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स के लिए लीजिए कि हम क्वेश्चन करते कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें तो हमें साइंस थी, और कभी कभी गलती से भी साइंस हमें पता लग जाता है कि अरे ऐसा होता है इसमें। तो जैसे कि आपने देखा कि आपका एक बर्तन है वो गैस पे है, आपने आज तक हीट, जैसे जो गर्मी होती है उसे महसूस ही नहीं किया, तो एकदम से क्या हुआ, आपने एक दिन गलती से वो पतीला जो गैस पे चढ़ा है वो टच कर लिया, तो क्या हुआ, आपको पता चल गया कि आपको नई डिस्कवरी हुई आपके लिए। तो कि ये पतीला जब गैस पे रखा जाता है तो गैस की आग पतीले को गर्म करती है, तो क्या होता है, इसका मतलब हीट जो है, जो आग है, जो गर्मी है वो ट्रांसफर हो रही है आपके स्टोव से आपके बर्तन में, आपके मेटल में। तो आपको क्या पता चला कि अरे हीट तो ट्रांसफरेबल है, और प्लस कि हीट जब भी है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आप जल जाते हैं। तो ये एक डिस्कवरी है, एक लर्निंग है। तो इसलिए साइंस गलती से भी सीख जाते हैं। देखिए कितना एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस वेयर योर क्यूरियोसिटी इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अब देखिए साइंस में आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ ही आपकी क्यूरियोसिटी है। आपका पूछना, आपका क्वेश्चन करना ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है। जब आप पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे चीजों को, तो आप साइंस और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो कीप ऑन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करते रहिए,
ताकि आपको ये साइंस और भी अच्छे से समझ आए और बुक का भी मोटिव फुलफिल हो और हमारे चैनल का भी मोटिव फुलफिल हो, ताकि आप अच्छे से चीजें समझे, सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं पर चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से दिल से समझने के लिए। आगे देखते हैं। साइंस इज लाइक अ जाइंट जिगसॉ पजल, अ वेरी बिग ऑन दैट वन दैट नेवर एंड्स। साइंस एक बड़ी सी जिगसॉ पजल है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। जिगसॉ पजल देखिए आपने, इसमें ऐसे हम लगाते हैं ना किस कहाँ पे कौन सी प्लेस पे आएगा। Every time we discover something new, it's like adding one more piece to the puzzle. But here's the best part. There's no final picture because the more we learn, the more question we have. जब भी हम एक नया पीस लगाते हैं पजल में तो क्या होता है, एक नई चीज जानने को मिलती है हमें कि अच्छा ये ऐसा बनने वाला है, तो अच्छा ये नई कोई खोज होती है हमारी। पर पता है क्या, जिक्सॉ पजल में तो चीजें एक बार आपने सारी एडजस्ट कर ली तो आपका फाइनल आंसर आ गया। पर साइंस एक ऐसी पजल है, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि साइंस में कोई फाइनल पिक्चर है ही नहीं, क्योंकि आप जितना उसको समझेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि आज आपने ये समझा, उसके ऊपर आपको और क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप वो समझेंगे, फिर उसके ऊपर आपको और क्वेश्चंस आएंगे। जितने क्वेश्चंस आएंगे आप उतना समझेंगे, और जितना समझेंगे उतने क्वेश्चंस आएंगे। दोनों चीजें कितनी रिलेटेड है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे आप समझेंगे, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो दिमाग है वो बढ़ता जाएगा। Sometimes we even find out that a puzzle piece was in the wrong place. कभी कभी तो हमें ये भी पता चलता है कि जैसे कि जब हम पजल बना लेते हैं तो एकदम से हमें फाइनल पिक्चर का तो आइडिया नहीं होता, तो क्या होता है कभी कभी कोई पीस गलत जगह पे लग जाता है। तो जैसे ही हम आगे थोड़ा बनाते हैं फिर हमें लगता है अरे ये तो गलत जगह लग गया, चलो इसे ठीक करते हैं। तो ऐसे साइंस में भी होता है। समटाइम्स जब हम पता लगता है कि पजल पीस हमारे रॉन्ग प्लेस में था, तो क्या होता है हम उसको ठीक करते हैं। वैसे ही साइंस में होता है, जब कोई न्यू डिस्कवरी होती है, जब कोई न्यू डिस्कवरी होती है तो और हमें कुछ नई बात पता चलती है, तो क्या होता है हमारी जो पुरानी बातें होती है, जो पुराना नॉलेज होता है उसके बारे में, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता था कि जो एप्पल्स होते हैं वो तो सारे रेडी होते हैं। अच्छा, आपने कहा एप्पल्स तो रेडी होते हैं, पर एक दिन क्या हुआ आपने ग्रीन एप्पल देख लिए, तो क्या हुआ आपका जो नया इन्फॉर्मेशन आया कि ग्रीन एप्पल भी होते हैं, तो आपकी पुरानी नॉलेज में, आपकी पुरानी पीस ऑफ पजल में एक चेंज आता है कि अरे एप्पल्स रेड भी होते हैं और ग्रीन भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही साइंस में होता है। That's how science works. It keeps on changing and growing, and that's what make it so exciting. साइंस कितनी एक्साइटिंग है देखिए, वो चेंज होती रहती है, ग्रो होती रहती है। जैसे कि हम चेंज होते हैं, हम इंसान है देखो, हम चेंज होते हैं, हम ग्रो होते हैं। हम जरूरी नहीं है कि जैसे मैं 5 साल की रही होंगी वैसे आज मैं हूँ, वैसी ही मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चेंज हुई हूँ, मैं ग्रो हुई हूँ। इन सब में काफी चीजों का, काफी फैक्टर्स ने योगदान दिया होगा, लाइक काफी फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ा होगा मुझ पर। लेकिन क्या है, इसलिए तो मैं अपने आप को काफी इंटरेस्टिंग इंसान इसलिए इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि वो बदलते हैं, इवॉल्व होते हैं समय के साथ, सिचुएशन के हिसाब से। तो वैसे ही साइंस हमारी, क्योंकि वो चेंज होती है और ग्रो करती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। As you read this book, you will come across interesting ideas, fun experiments. जैसे ही आप ये बुक पढ़ेंगे तो इस बुक में आपको इंटरेस्टिंग आइडियाज और भी फन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लोर हाउ साइंस इज कनेक्टेड टू योर एवरीडे लाइफ। आप देख पाएंगे कि साइंस आपकी एवरीडे लाइफ में, आपकी रोजाना जिंदगी में कैसे काम कर रही है। और धीरे धीरे स्लोली यू बिकम टू सी दैट ऑल डिफरेंट थिंग्स वी लर्न इन साइंस आर नॉट सेपरेट। धीरे धीरे आप ये समझेंगे कि साइंस में आप जो पढ़ रहे हैं वो अलग नहीं है, दे आर एक्चुअली लिंक टुगेदर लाइक पार्ट्स ऑफ अ वन बिग स्टोरी। और सारी वो चीजें एक साथ है, एक बड़ी सी स्टोरी का पार्ट। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आज जैसे कि एक रूटीन ले लीजिए, जैसे कि माया एक लड़की है, उसने बताया आपको 2 दिन पहले कि अरे वो तो सुबह उठती है जल्दी 6 बजे, और फिर 4 दिन बाद बताया उसने कि अच्छा वो तो ब्रश करती है उठने के बाद, और फिर कुछ दिनों बाद उसने आपको बताया कि फिर तो वो नाश्ता करती है, फिर बताया उसने नाश्ते में क्या खाती है। तो जैसे कि आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत अलग बात है कि माया तो उठती है 6 बजे, फिर कहेंगे ये तो बहुत अलग बात है कि माया तो ब्रश भी करती है। पर ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप चीजों को कनेक्ट करेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा अरे ये तो माया का डेली रूटीन था, ये माया की स्टोरी का पार्ट था जो आप पढ़ रहे थे। तो भले ही अभी चीजें आपको अलग अलग लगे, पर एक बार जब आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे एक अच्छे लेवल पे, तो आप देख पाएंगे कि ये तो एक स्टोरी का ही पार्ट चल रहा था जो आपको स्लोली स्लोली धीरे धीरे
धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते पता चलेगा कि कैसे एक बड़ी स्टोरी पे हम पहुंच रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हूँ। देखिए, अगर कोई भी पार्ट आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज उस पार्ट को रिपीट कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चीजें बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है और बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। What will we explore in this book? अब इस बुक में क्या एक्सप्लोर करेंगे? नई नई किताबें तो आ गई, क्या करना है नई किताबों का देखते हैं। We will begin our journey by looking at the most important place we all share. ऐसी कौन सी चीजें जो हम सभी इंसान शेयर कर रहे हैं? वो है हमारा प्लैनेट अर्थ। हमारे प्लैनेट अर्थ को तो सभी अच्छे जानते होंगे, तो आज हम अपने प्लैनेट अर्थ की बातें स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ इज वेरी स्पेशल, इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट हैज लाइफ। अर्थ बहुत स्पेशल है। वैसे तो आप जानते होंगे कि स्पेस में कई प्लैनेट्स हैं, लेकिन अर्थ क्यों स्पेशल है? क्योंकि इट इज द ओनली प्लैनेट जिसपे लाइफ है। इसी प्लैनेट पे लाइफ है, मतलब जिंदगी है, यहाँ लोग रह सकते हैं। और प्लैनेट्स पे तो हम अभी रह ही नहीं पा रहे, तो इसलिए अर्थ हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि अर्थ पे वाटर है, एयर है एंड राइट एनवायरमेंट है फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो। एनवायरमेंट बहुत जरूरी है और अर्थ पे वो एनवायरमेंट है जो कि हमें यहाँ पे रहने के लिए अलाउ करता है। अगर यहाँ का भी एनवायरमेंट बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हम रह पाते हैं यहाँ पे? जैसे कि आपने आइस एज के बारे में सुना होगा, जब बहुत ठंड हो गई थी तो क्यों सब लोग वो धीरे धीरे सारी हमारी लाइफ जो खत्म हो रही थी, तो ऐसा ही होता है। तो अर्थ पे अभी हमारे पास वाटर है, एयर है और एनवायरमेंट है जो हमें यहाँ रहने में मदद करता है। तो इसलिए क्या क्या करना चाहिए? अब अर्थ आपको इतनी सारी चीजें दे रहा है, आपको रहने दे रहा है, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट एंड प्रोटेक्ट इट। इसलिए हमें अपने अर्थ को केयर करनी चाहिए, अपने अर्थ की, और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब लाइफ क्या सिर्फ आप और मैं जीते हैं अर्थ पे? नहीं ना, प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, ईच लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स और स्नोई माउंटेन। सब अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ रिवर्स में रहते हैं, या कुछ स्नोई माउंटेन्स में रहते हैं। तो अर्थ पे सिर्फ हम और आप नहीं है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं और आपके प्लांट्स हैं, हम सब ये प्लैनेट अर्थ शेयर कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। अब आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। आपने एक सीड को तो प्लांट में कन्वर्ट होते हुए देखा, आपने एक बीज बोया होगा और कुछ दिनों बाद आप नोटिस होते हैं कि ये तो छोटा सा प्लांट हो गया। फिर कुछ दिनों बाद आप उसमें पानी, मतलब आप पानी डालते रहते हो, फिर देखते हो ये तो बड़ा 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 होता जा रहा है, एक बड़े से पेड़ में बदल गया। आपने कैटरपिलर को देखा टर्निंग इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। यहाँ पे बटरफ्लाई था, ठीक है। तो एक देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे एक कैटरपिलर आपका एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हुआ। A bird building a nest, a bird building a nest, और a puppy growing bigger each day. एक पपी जो आपका each day growing। तो ये सब चीजों में all these things make us wonder how do living things grow and change। अब चीजें बदल भी रही हैं, ग्रो भी कर रही हैं, तो क्यों हो रही है? क्वेश्चन कीजिए, क्यूरियस बनिए, तो क्यों हो रही है? एनी आइडिया? फूड, फूड हम खाएंगे, हमें ताकत मिलेगी, और अगर हमें ताकत मिलेगी तभी हम ग्रो करेंगे, तभी हम चेंज होंगे। देखिए, शिनचैन खाता था ना, अफसोस की बात है वो हमेशा 5 साल का ही रहा था। जितनी बार मैंने कार्टून देखा है वो हमेशा 5 साल का ही था, भले वो खाता था पीता था। पर हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, वो तो कार्टून है, पर रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। हमारी तो एज बढ़ती है, हम ग्रो करते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, हमारा दिमाग बढ़ता है, हम स्मार्ट बनते हैं। तो इसलिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप सबका फेवरेट फूड क्या है, और ऐसा कौन सा फूड है जो आपको बहुत सारी एनर्जी देता है कि आप ऐसी ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकें? फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड एंड अस। टू ग्रो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड्स फूड। तो ग्रो होने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। एंड इन अ बिग ब्यूटीफुल कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज समथिंग ट्रूली स्पेशल। आपको तो पता है इंडिया हमारी कंट्री कितनी स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास कितनी अलग अलग वेराइटी है, डाइवर्सिटी है, कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है खाने के। इडली, डोसा, आलू के पराठे, देखिए कितने सारे ऑप्शन है। आप लोगों को पता ही होंगे कौन कौन से ऑप्शन है, आपके फेवरेट फूड होंगे ना। तो इंडिया जैसी कंट्री में इतने सारे ब्यूटीफुल कंट्री है हमारी, इतना सारा फूड अमेजिंग है। वी हैव सो मेनी डिशेस, स्मेल्स एंड टेस्ट। हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर डिशेस हैं, उनकी अच्छी अच्छी स्मेल्स हैं, टेस्ट है।
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर। अगर हम एक कंट्री से पार्ट में अपनी शुरुआती कंट्री से घूमेंगे और फिर पूरे इंडिया भी घूमेंगे तो हमें कितनी वैरायटी टेस्ट करने को मिलेगी बताओ। बट हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है व्हाट इज आवर फूड मेड अप ऑफ? आपका खाना बनता किससे है? खाना तो है लेकिन बनता कैसे है? वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो आता कहाँ से है? हाउ डू वी नो व्हाट इज हेल्दी, हमें कैसे पता चलता है क्या हेल्दी है क्या नहीं हेल्दी है? इतना सारा खाना है, क्या सभी हेल्दी होता है या कुछ अनहेल्दी भी होता है? क्या हमें सब कुछ खाना चाहिए या फिर कुछ नहीं भी खाना चाहिए या कभी कभी खा सकते हैं? तो ये बुक आपको मदद करेगी आगे के चैप्टर में जानने को ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस इनके आंसर्स में। तो अब देखते हैं कि ये बुक और क्या बताएंगे। लुक अराउंड यू राइट नाउ, अभी के अभी अपने आसपास देखिए, क्या दिख रहा है आपको? कबर्ड दिख रहा है, टीवी दिख रही है, टेबल दिख रहा है, रिमोट दिख रहा है, पेपर दिख रही है, पेंसिल दिख रही है। There's a paper, pencil, metal key, rubber eraser, your water bottle, your lunch box, your clothes, even the cup you drink milk in. आप जिस कप में मिल्क पीते हैं, ये सब चीजें हैं आपके आसपास। आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें किन चीजों से मिली है? What are all these things made of? Why do some things breaks and others bend? कुछ चीजें क्यों ब्रेक हो जाती है, टूट जाती हैं, भला बाकी कुछ चीजें तो ऐसे ही मुड़ सी जाती है। What makes magnets stick? अब मैग्नेट्स चिपक क्यों जाते हैं? How do we tell different materials apart? हमें कैसे पता चलता है ये लकड़ी है, ये लोहा है, ये आयरन है, ये स्टील है? हमें कैसे पता चलता है? किसी को कुछ आइडिया? Can we separate things if they get mixed up? अगर कुछ चीजें मिक्स हो गई, जैसे आपने अपने रेड पेन ब्लैक पेन के साथ मिक्स कर दिए खूब सारे, तो क्या आप उन्हें सेपरेट कर पाओगे? या फिर आपने पानी में चीनी डाल दी, क्या आप उसे सेपरेट कर पाओगे? देखा, हम कितने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका मतलब हम क्यूरियस बन रहे हैं। तो ऐसे आप लोगों को भी क्वेश्चन करने हैं। तो साइंस हेल्प अस आंसर दीज क्वेश्चंस टू। वी लर्न अबाउट मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड हाउ वी कैन यूज और सेपरेट देम। तो साइंस में हम पढ़ते हैं इन मटेरियल्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड हाउ हम कैसे इन्हें अलग कर सकते हैं अगर वो गलती से मिक्स हो गए या फिर जानबूझ के हमने मिक्स किए या फिर किसी पर्पस के लिए हमने मिक्स किया, तो हम उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं। As we go ahead in this book, we will ask more and more questions. ऐसे जैसे कि आप देख ही रहे हैं इतने सारे questions पूछे, तो आगे भी हम ऐसे ही questions पूछते रहेंगे। Some will be about animals, plants, the things we use, or the food we eat. But why stop at just Earth? अब देखिए हम questions तो पूछते रहेंगे, जैसे कि animals के बारे में पूछेंगे, plants के बारे में पूछेंगे, the things we use, हम जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो food we eat, हम जिस चीज को खा रहे हैं, हम सब के बारे में question करेंगे, ठीक है? बट वाई स्टॉप एट जस्ट अर्थ? सिर्फ अर्थ पे स्टॉप नहीं रहेंगे। वी कैन आस्क अबाउट द सन, मून एंड इवन द मिलियंस ऑफ स्टार्स वी सी इन द नाइट स्काई। हम सन के बारे में बात करेंगे, मून के बारे में बात करेंगे, जो हम इतने सुंदर सुंदर स्टार्स देखते हैं स्काई में, उनके बारे में बातें करेंगे। देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर इज नॉट, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है कि आपको जो भी लिखा है बस याद करना है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है आपकी बुक का, कि आप आगे वाली बुक में, आगे वाले चैप्टर्स में क्या समझने वाले हैं। तो बहुत ही हल्के प्यार से पढ़िए इस चैप्टर को, सिर्फ जानिए कि ये बुक आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रही है इस चैप्टर से। ये आपको बता रही है कि अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं तुम्हें इस चीज में मदद करूंगी और मेरी वजह से या फिर मेरी हेल्प से आप लोगों को ये जानने को मिलेगा। तो आइए, ये चैप्टर आपसे फ्रेंडशिप के लिए पूछ रहे हैं, तो हम इस चैप्टर के साथ, इस चैप्टर के थ्रू अपनी फ्रेंडशिप को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आगे डिस्कवर करेंगे। चलो लेट्स कंटिन्यू। हम क्या पढ़ रहे थे? तो वी कैन आस्क अबाउट सन, मून एंड इवन मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो हम इन सब चीजों के बारे में भी आगे बातें करेंगे। वेदर यू आर लुकिंग क्लोजली एट द शेप ऑफ अ लीफ, आप एक लीफ को देख रहे हैं, या वॉचिंग हाउ बॉल्स रोल, की बॉल्स कैसे रोल करती है, या पीलिंग द स्किन ऑफ पीनट, आप जब मूंगफली खाते हैं उसकी स्किन को निकालते हैं, तो साइंस इज देयर। मैंने कहा आपको बुक कह रही है, आपका फ्रेंड कह रही है, आपकी न्यू साइंस बुक आपकी फ्रेंड कह रही है कि साइंस इज एवरीवेयर। सो साइंस इज एवरीवेयर। वी होप दैट एवरी चैप्टर इन दिस बुक विल मेक यू मोर क्यूरियस एंड फुल ऑफ क्वेश्चंस। तो ये बुक आपका न्यू फ्रेंड होप कर रहा है, प्रे कर रहा है कि ये बुक आपको बहुत ज्यादा क्यूरियस बनाएगी एंड फुल ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो आपने कभी पूछे नहीं है, जो पूछना चाहते हैं, तो ये आपको उन सब के लिए एनकरेज करेगी। अब नेक्स्ट पार्ट हम न्यू वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। अब इतने सारे क्वेश्चंस तो पूछने, उनके आंसर्स भी देखिए हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर का इंट्रोडक्शन,
और कैसे ये चैप्टर खुद में ही इंट्रोडक्शन है जो हमें पूरी बुक के लिए इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि हम आगे चैप्टर्स में क्या देख सकते हैं। हमने पहले के चैप्टर्स में देखा था, लाइक फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था फूड के बारे में जाना था, थिंग्स अराउंड अस के बारे में जाना था कि फूड क्यों जरूरी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स क्या होती है एंड व्हाट वी विल एक्सप्लोर इन दिस बुक। हमने इस सेक्शन के थ्रू समझा था कि आगे हम इस बुक में क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या नई चीजें डिस्कवर करने वाले हैं। और हमने साइंस के बारे में जाना था कि साइंस कहाँ है, साइंस कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, साइंस इज एवरीवेयर। हमने ये जाना था कि साइंस इज एवरीवेयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप सब इसे जरूर याद रखिए कि साइंस इज एवरीवेयर, इसको याद रखिए अच्छे से। हमने काफी एग्जाम्पल्स देखे थे जिसमें हमने साइंस देखी थी और ये भी पता लगाया था कि जैसे साइंस एक एडवेंचर की तरह है जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन, हाउ व्हाई देखिए जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हाउ व्हाई, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हमें साइंस को डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं। और क्यूरियोसिटी जो है टर्म वो दिया गया है हमारी इसी हैबिट को जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कवर करते हैं, क्यूरियस बनते हैं। और बुक का नाम भी हमारे साइंस ही है। तो आगे देखते हैं, हमने इस चैप्टर देख लिए थे, काफी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। अब आइए अपनी न्यू वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप हमने क्वेश्चंस पूछना जान लिए थे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हमें क्वेश्चंस करते रहना चाहिए क्योंकि हमें क्यूरियस बनना है। एंड द मोर वी आर क्यूरियस, द मोर वी आर डूइंग साइंस, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के बारे में साइंस है। जितना जितना हम क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ज्यादा ही हम साइंस को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी तक आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट यू ऑलरेडी यूज साइंटिफिक थिंकिंग इन डेली लाइफ। अभी तक हमें लगता है यार हम तो जो भी सोच रहे हैं ऐसे ही सोच लेते हैं, हम ऐसी चीज समझ आ जाती है और ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कहाँ ही साइंस लगती होगी। पर ट्रस्ट में गाइस, अभी तक आप जो भी चीजें करते हैं उसमें साइंटिफिक थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, योर पेन सडनली स्टॉप्स, व्हाट डू यू डू? आप काम करते हैं और आपका पेन सडनली स्टॉप हो जाता है। आप सबसे पहले अपने आप से पूछते हैं, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग? एक अलग सा ही आप में अचानक से एक फीलिंग आती है कि सबसे पहले पेन खत्म कैसे हो गया। आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप से। फिर आप देखते हैं कि आप गेस करते हैं शायद मेरी इंक खत्म हो गई होगी। देन क्या करते हैं, आप उस जो आपने गेस किया है कि शायद पेन की इंक खत्म हो गई है, उसको आप अपने पेन को ओपन करते हैं और चेक करते हैं उसकी रिफिल को, इंक को चेक करते हैं। फिर अगर अगर आपकी इंक जो होती है वो खाली होती है तो आपका गेस क्या होता है, राइट। पर अगर आपकी रिफिल फुल होती है फिर आप कहते हैं अब क्या कर रहे हैं, इस पेन में तो इंक भी है पर ये तो फिर भी नहीं चल रहा। तो क्या रीजन हो सकता है, आप क्या रीजन देते हैं कि शायद जो आपकी इंक है वो सूख गई है, मे बी द इंक हैज ड्राइड अप। फिर आप एक और तरीका निकालते हैं अपने पेन को फिक्स करने का। तो जो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं, मेकिंग गेस, चेकिंग योर गेसेस एंड फाइंडिंग आंसर्स, इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। सो ये पूरा क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि ये सही सॉल्यूशन है कि नहीं। एंड ऐसे ही करते करते हम अपने गेसेस को चेक करते हैं, रीचेक करते हैं और मल्टीपल गेसेस बनते जाते हैं। एंड फाइनली जब हमारा आंसर मिलता है हमें, तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, साइंस। और ऐसे ही थिंकिंग हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे हम इस बात को जाने या ना जाने। तो कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं क्योंकि साइंस हर जगह है। तो इसका मतलब हम अपने वर्ल्ड को इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और अगर हमारा वर्ल्ड, हमारी सराउंडिंग हर जगह साइंस है तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि हम उसको एक साइंटिफिक मैनर में ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक साइंटिफिक मैनर में डील कर रहे हैं। ओके, आई होप आप सबको समझ आ रहा है।
अब आपकी बुक में एक्टिविटी देख रखी है, थिंक एंड राइट। राइट अबाउट द प्रॉब्लम यू ट्राई टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। अब काफी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आती हैं, तो आप क्या स्टेप्स लेते हैं, आपको ये लिखना है इसमें। जैसे कि मैंने लिखा है कि वंस माई वॉच स्टॉप टिकिंग, एक बार मेरी घड़ी काम नहीं कर रही थी, तो मैंने गेस किया शायद बैटरी खत्म हो गई है। सो आई ओपन द बैग एंड चेक इट, मैंने उसको खोला और देखा कि क्या है। एंड देन आई रिप्लेस द बैटरी, मैंने नई बैटरी इसमें लगाई। देन क्या हुआ, इट वर्क। इसका मतलब सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन आया मेरी तरफ, फिर मैंने उसके लिए सोचा क्या कर सकते हैं, फिर एक पॉसिबल सोल्यूशन था कि शायद बैटरी खत्म हो गई हो, तो मैंने उस गैस को चेक किया, बैटरी नई लगाई और बिंगो था कि यस हमारी बैटरी खत्म हो गई थी और हमारी घड़ी फिर से काम करने लगी। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इस प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ऐसे आप भी कई सारी चीजों से अपने डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, जब आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको उनके सोल्यूशंस देने होते हैं, तो आप भी प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हर वक्त आप ऐसे नहीं करते कि स्टेप 1 दिस इज आई एम डूइंग दिस, आई एम मेकिंग अ गैस। स्टेप 2 अब मैं अपने गैस को चेक कर रही हूँ। स्टेप 3 अरे गैस काम नहीं किया तो एक और गैस ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो आप ऐसे नहीं सोचते, क्योंकि ये प्रोसेस इतना नेचुरल हो चुका होता है हमारी लाइफ में कि हम ऑटोमेटिक ही इसी प्रोसेस के ऊपर ही चलते हैं। तो इसलिए आप समझिए कि हम साइंटिफिक मैनर में ही अपनी सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उससे डील कर रहे होते हैं। अब देखिए व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। अब ये साइंटिफिक मेथड है क्या? साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग फैक्ट्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट इन अ लैब। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग फैक्ट्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट इन अ लैब, कि साइंस से सिर्फ लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करना या फिर फैक्ट्स को रिमेम्बर करना ही साइंस नहीं है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग। तो हम कह सकते हैं कि साइंस एक जीने का तरीका है हमारा, क्योंकि हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं। तो उसी उसी की जैसे साइंस भी हमारी एक वे ऑफ थिंकिंग है, और अगर साइंस हमारा एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक वे ऑफ ऑब्जर्विंग है, एक काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव है, एक विजन है, तो क्या हुआ, साइंस सिर्फ फैक्ट्स रिमेम्बर करने तक लिमिट नहीं है। इसलिए साइंस हमारी डेली लाइफ में है, और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट या लैब के अंदर लिमिट नहीं है। इट इज अबाउट अ स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आंसर्स। साइंस क्या है? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आंसर्स। एक प्रोसेस है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए। अब हम देखेंगे 5 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है आपका, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे सामने कोई ऐसी चीज आती है जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है या कंफ्यूजिंग लगती है, फिर वी आस्क अ क्वेश्चन अबाउट इट, फिर हम उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा। फिर क्या होता है, वी मेक अ गेस कॉल्ड हाइपोथेसिस। सो गेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइपोथेसिस या फॉर्मल लैंग्वेज में हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। अबाउट द आंसर्स, हम गेस करते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। वी टेस्ट द गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और बाय चेकिंग मोर केयरफुली। फिर हम गेस को चेक करते हैं कि हमने जो गेस किया है वो सही है कि नहीं। ये हम कैसे करते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट की तरह या फिर और अच्छे से केयरफुली चीजों को ऑब्जर्व करके। देन वी लुक एट द रिजल्ट्स एंड चेक इफ दे मैच आवर गेस। फिर हम अपने रिजल्ट्स को देखते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आता है, और चेक करते हैं क्या हमने जो गेसेस किए थे वो सही थे क्या नहीं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने आपको ये चीज बहुत, आपने देखा कि जब भी आप लाइक डे टाइम में बाहर जाते हैं, स्पेशली इन समर्स, तो आपको बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि उस समय सूरज बहुत तेज होता है। तो आपने नोटिस किया कि आपको ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप सूरज लाइक दिन के टाइम पे बाहर जाते हैं तो आपको इतनी गर्मी लगती है। तो आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि एक सूरज है, मतलब कि सूरज है और आप दिन के टाइम में जा रहे हो, तो सिचुएशन कितनी इंटरेस्टिंग सी है, ये कंफ्यूजिंग हो सकती है कुछ बच्चों के लिए। तो आपने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों होता है।
तो आपने शायद गैस किया कि शायद जो सन है आपकी सन में फायर है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम फायर के आसपास रहते हैं तो हमें गर्मी लगती है। तो शायद सन भी एक बॉल है फायर की, एक बॉल है जिसमें फायर जलती रहती है, इसलिए शायद आपको गर्मी लगती है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने गैस किया, अब अपने गैस को टेस्ट करेंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं इसके ऊपर, या फिर डायरेक्टली आप किसी और एल्डर पीपल से या फिर मोर नॉलेजेबल पर्सन जिन्हें इससे ज्यादा पता हो इस बारे में, उससे पूछ सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आपने किसी से बुक में पढ़ा कि गैस जो आपका सन है उस वो बना है बर्निंग गैसेस से, तो बर्निंग गैसेस से इसका मतलब जो गैसेस है वो बर्न करती है, इसलिए सन बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए आपको गर्मी लगती है। तो अब आपने अपने रिजल्ट्स को देखा एंड चेक इफ दे मेजर गैस। अब आपने गैस किया था कि शायद सन बहुत ज्यादा लाइक फायर से बना हुआ है, इसलिए आपको गर्मी लगती, और आपके रिजल्ट में भी यही आया कि यस सन इज मेड ऑफ बर्निंग गैसेस। तो आपका गैस करेक्ट था, या बहुत क्लोज था आपके रिजल्ट की, जिसका मतलब आपने अच्छी तरह से साइंटिफिक सोचा, सारे स्टेप्स लिए, और फिर आप कंक्लूजन पे आए कि आपका गैस सही था कि नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने गैस किया और वो गैस नहीं सही था, जैसे कि हमने पेन वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हमारा फर्स्ट गैस नहीं सही था, हमने पेन को चेक किया, रिफिल पूरी थी उसमें, फिर हमें नेक्स्ट गैस था कि शायद इंक हमारी जो थी वो सूख गई थी, फिर हमने उसको चेक किया। तो ऐसे ही हो सकता है कि कई बार तो बहुत चीजें आसानी से सॉल्व हो जाती, और कई प्रॉब्लम्स के लिए हमें मल्टीपल गेसेस करने पड़ते हैं और मल्टीपल हाइपोथेसिस चेक करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। ऐसे ही साइंटिस्ट लोग भी एक्चुअली में अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करते हैं। तभी आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट को जो भी डिस्कवरी करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत ज्यादा मल्टीपल हाइपोथेसिस उनको चेक करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो इसलिए जो साइंटिफिक मेथड है, हम तो रियल लाइफ में उन साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम भी एक साइंटिफिक मैनर में सोचते हैं। This is how scientists work. But remember, anyone who follows this method is doing science. तो ये तरीका है कि साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था सिर्फ लैब में काम करने वाले या लैब कोट पहनने वाले लोग ही साइंटिस्ट होते हैं, नहीं है। साइंस इज एवरीवेयर। तो हम जो लोग हैं, हम क्योंकि साइंस से डील कर रहे हैं हर टाइम पे और हर जगह पे, तो हम भी साइंटिस्ट हैं, क्योंकि हम हमारी थिंकिंग भी साइंटिस्ट की थिंकिंग की तरह, हम भी साइंटिफिक मैनर में सोचते हैं, साइंटिफिक मैनर्स में सॉल्यूशन निकालते हैं। सो इसलिए लिखा हुआ है एनीवन हु फॉलोज दिस मेथड इज डूइंग साइंस। तो साइंस जो भी इन तरीकों को इस्तेमाल करता है, हम सब साइंस कर रहे होते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। नए सेक्शन पे देखते हैं क्या है, साइंटिस्ट इन डेली लाइफ। साइंटिस्ट इन डेली लाइफ, वी डोंट नीड टू वियर व्हाइट लैब कोट टू बी अ साइंटिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि आपको व्हाइट कोट पहनना जरूरी नहीं है एक साइंटिस्ट बनने का। लेट्स लुक एट सम एवरीडे पीपल हु आर वर्किंग लाइक साइंटिस्ट। आइए देखते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और वो साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। A cook wonders why did the dal spill out of the cooker. ये जो कुक होता है हमारे, वो सोचते हैं कि ऐसे क्यों होता है कि आपने कभी नोटिस किया किचन में दाल रखती है मम्मा, और जो दाल होती है जब वो गैस पे होती है तो थोड़ी देर बाद वो कुकर से बाहर निकलने लगती है। तो आपकी मम्मा भी एक साइंटिस्ट है, क्योंकि वो भी सोचती है कि ऐसा क्यों होता है, फिर वो सोल्यूशंस लेती है, प्रिकॉशंस लेती है, एंड तब जाके वो उसको अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं कि कैसे दाल ना निकले। मे बी देयर वाज टू मच वाटर, या तो आपने ज्यादा पानी डाल दिया, या लिड वाज टाइट, या तो जो आपका कुकर का ढक्कन था वो अच्छे से बंद नहीं है। तो यहाँ पे कुक भी सोच रहा है कि क्यों दाल निकल जाती है, उसको पहले कोई चीज कंफ्यूजिंग दिखी, फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों होता है, फिर उन्होंने गैस किए कि शायद पानी ज्यादा हो गया या लिड टाइट नहीं थी। फिर वो इन दोनों चीजों को चेक करते हैं, और जो भी इनमें से सही होता है तो इसका मतलब वो गैस उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है उस टाइम पे। A cycle repair person checks why this tire is flat.
आप साइकिल ठीक करवाने जाते हैं और वो सोचता है कि आखिर ये जो टायर है वो फ्लैट क्यों हो गया, जैसे कि पंचर हो जाता है ना, मे बी द एयर लीक फ्रॉम स्मॉल होल, शायद टायर में कोई छोटा छेद है जिसकी वजह से सारी हवा बाहर आ रही है। इलेक्ट्रिशियन सोचता है कि ये लाइट काम क्यों नहीं कर रही, इज द बल्ब फ्यूज, क्या बल्ब फ्यूज हो गया या स्विच ब्रोक हो गया। तो इलेक्ट्रिशियन भी जब आप बुलाते हैं घर पे तो आपका कोई बल्ब काम नहीं कर रहा होता, तो आप सोचते हैं क्या बल्ब फ्यूज हो गया या फिर कोई वायर में प्रॉब्लम है या स्विच में प्रॉब्लम है। तो एक चीज के लिए आपको पता है एक चीज को कई चीजें इम्पैक्ट करी होती है, कई वेरिएबल्स होते हैं एक प्रॉब्लम के। अब वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी चीज को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल्स इक्वल टू आपका फैक्टर्स। अब फैक्टर्स आप समझ रहे होते हैं ना कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पास होना है तो उसके लिए क्या फैक्टर्स होंगे आपके, अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और रिवीजन प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके एग्जाम परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो इन फैक्टर्स को मोर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स कहते हैं। और एक और एग्जांपल है कि बारिश होगी, इसके क्या वेरिएबल्स हैं, आसमान में काले बादल आ रहे हैं और अब हवाएं भी चल रही हैं, आपको लगता है कि जो मौसम है वो टेंस सा हो रहा है कि बारिश जैसी, ऐसा लगता है तो बारिश आने होती है तो अलग सी फीलिंग आ रही होती है ना, इन्वायरमेंट में अलग सा चेंज हो रहा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो आपको बता रहे होते हैं कि कैसे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको ये इम्पैक्ट कर सकते हो। All these people are using scientific method to solve a problem. ये सभी लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का के लिए। दैट मीन्स दे आर वर्किंग लाइक साइंटिस्ट टू। तो इनका मतलब क्या है कि वो लोग भी साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट साइंटिस्ट ही सिर्फ साइंस का काम नहीं कर रहे थे, हम कॉमन पीपल्स, हम नॉर्मल पीपल लोग भी साइंस की तरह सोचते हैं, साइंस की एवरीवेयर है। तो हम साइंटिफिक मैनर में ही अपनी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और ये प्रोसेस सब में बहुत नेचुरल हो चुका है, इसलिए अब हमें इसकी आदत हो गई है। हम बचपन से ही साइंटिफिक थिंकिंग में ही सोच रहे हैं। आई होप ये क्लियर आप सभी को। आगे देखते हैं। अब ये आपके बुक में क्वेश्चन है एक्टिविटी 1.2 का, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर समवन हैज फॉलोड अ साइंटिफिक मेथड। आपको डेली लाइफ सिचुएशन बतानी है जिसमें किसी ने आपके आसपास या आपने खुद साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। माई फ्रेंड्स फैन स्टॉप वर्किंग, जो मेरी फ्रेंड का फैन था ना वो काम करना बंद हो गया। तो शी फर्स्ट चेक इफ द स्विच वाज ऑन। अब उन्होंने चेक किया कि स्विच ऑन था कि ऑफ था। देन शी चेक द प्लग, फिर उन्होंने प्लग को चेक किया, प्लग तो अच्छे से लगा है। फाइनली शी कॉल्ड एन इलेक्ट्रिशियन हु फाउंड द लूज। फिर क्योंकि अब हम नहीं सॉल्व करें क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वी आर सम मोर नॉलेजेबल पर्सन। हमने उनसे बात की जिनको इसके बारे में ज्यादा पता है और उन्हें पता लगा कि उन्होंने एक लूज वायर है हमारे सर्किट में। तो शी फॉलोड ईच स्टेप कामिंग दैट साइंस इन रियल लाइफ। तो हमने क्या किया, हमने साइंस के सारे स्टेप्स को ऐसे फॉलो किया। देखा कितना नेचुरल लगा कि हाँ हमने कोई चीज चेक की और नहीं पता लगा हमें तो हमने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया। ये हमें लगता है कि तो हमारी डेली लाइफ का काम है, लेकिन एक्चुअली एक साइंटिफिक थिंकिंग है। नाउ लर्निंग साइंस हेल्प अस थिंक बेटर। जब हम साइंस को लर्निंग साइंस हेल्प अस थिंक बेटर, जब हम साइंस को लर्न करते हैं तो हमारी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है वो और भी अच्छी हो जाती है। अब आप देखिए जो साइंस है वो आपको कितनी अलग तरीके से सोचने के लिए, कितनी डाइवर्स और पर्सपेक्टिव लेने के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के लिए, तो आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगी, बहुत डेवलप हो जाएगी अगर आप अच्छे से साइंटिफिक मैनर में सोचते हैं। Even though we all use the scientific method, sometimes learning science help us use it better. मतलब अब वैसे तो हम सब लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम साइंस को लर्न कर लेते हैं तो हम इस मेथड को और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट ट्रेन्स आवर माइंड टू सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स।
ये हमारे माइंड को ट्रेन करता है कि हम बड़े से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, वेदर इट इज अ स्कूल प्रोजेक्ट, सेविंग वाटर और अंडरस्टैंडिंग हाउ द प्लैनेट स्पिन। जब हम साइंटिफिकली सोचने लगते हैं, जब हम साइंस को और ज्यादा अच्छे से पढ़ने समझने लगते हैं, तो क्या होता है, हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम को लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के बारे में और अच्छे से डिटेल में समझने लगते हैं। हमारा माइंड डेवलप होने लगता है, हमारा माइंड इन चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है, उसके बारे में डेवलप होने लगता है। लाइक स्कूल प्रोजेक्ट के लेके सेविंग वाटर, की वाटर को कैसे सेव करते हैं, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, ये सब समझने लगते हैं। बट टू लर्न साइंस वेल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि अब आपको साइंस आनी चाहिए, साइंस को अच्छे से याद करने के लिए क्या तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अभी तक हमने क्या देखा है, बी क्यूरियस, आपने क्यूरियस होने चाहिए, आप क्यूरियस होने चाहिए, आप में ये फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ जानना है, मुझे समझना है कि चीजें ऐसी क्यों है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था गेम वाला, अगर कोई बच्चा जानना ही नहीं चाहता तो फिर वो आगे क्वेश्चन कैसे करेगा, और अगर वो क्वेश्चन नहीं करेगा तो वो तो डिस्कस कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको क्यूरियस होना है। आस्क क्वेश्चन, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने, लुक केयरफुली एट द वर्ल्ड अराउंड यू, क्योंकि साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। तो अपने वर्ल्ड को, अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। The more questions you ask, the more answer you will find. Isn't it obvious कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतने ज्यादा आंसर्स को डिस्कवर करेंगे, और जितना ज्यादा आप चीजों को डिस्कवर करेंगे आप उतने नॉलेजेबल होंगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी, उतनी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी। एंड रिमेंबर, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट येट नो। आपको ये बात तो पता होगी कि अभी भी हमने साइंस में इतनी ज्यादा डिस्कवरी कर ली है, हम साइंस में काफी इनोवेटिव हो चुके हैं, हमारी काफी इन्वेंशंस हो गई, लेकिन ये जो वर्ल्ड है इट्स फुल ऑफ मिस्ट्री। हमारे वर्ल्ड में अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है, अभी हम उनके बारे में नहीं जानते। तो वर्ल्ड बहुत बड़ा है और हमें हमें भी उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहना है। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी थिंक एंड राइट है। Write about a situation from daily life where someone used the scientific method. आपको बताना कि अपने डेली लाइफ की सिचुएशन में किसी ने साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया हो, तो आप बता सकते हैं। लाइक फिक्सिंग अ फैन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, या फाइंडिंग अ मिसिंग ऑब्जेक्ट, और कुकिंग अ न्यू डिश, इन सब में साइंस इस्तेमाल हो रही है। तो आप भी अपनी रियल लाइफ से कोई एग्जांपल दे सकती हूँ। एंड नाउ दिस टॉपिक, साइंस इज कोलैबोरेटिव। साइंस क्या है, साइंस कोलैबोरेटिव है। इसका मतलब क्या है, साइंस साथ में करने वाली चीज है। क्योंकि अगर हम साइंस, क्योंकि वर्ल्ड बहुत फुल ऑफ मिस्ट्रीज है, अगर हम साइंस को अकेले करते रहें तो बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था फैन वाले में, हमने क्या किया था, हमने मोर नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प ली थी, या फिर हम अपने टीचर्स की हेल्प लेते हैं। हम ऐसे ही जब भी हम साइंस को दूसरे लोगों के साथ करते हैं तो और भी आसान हो जाती है। साइंस इज नॉट डन अलोन, साइंस सिर्फ अकेले नहीं की जाती। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफन वर्क इन टीम्स। इवन जो साइंटिस्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें जो डिस्कवर होती हैं, तो काफी जो साइंटिस्ट होते हैं वो टीम्स में काम कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, वो लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। एंड देन क्या होता है कि वो साथ में बैठ के या फिर एक्सपेरिमेंट करके और भी चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं। तो ऐसे ही इफ यू आर स्ट्रक आस्क योर फ्रेंड्स। अगर आप कहीं फंस जाते हैं, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो आस्क योर फ्रेंड्स, डिस्कस एंड एक्सप्लोर टुगेदर। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, या फिर किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन जिन्हें इस टॉपिक के बारे में, जिस पर आपको कंफ्यूजन हो रही है, ज्यादा पता हो, तो आप पूछ सकते हैं और फिर आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं टुगेदर। दैट्स मेक लर्निंग मोर फन एंड एक्साइटिंग। तो वो क्या होता है, उससे जब भी आप अपने दोस्तों के साथ चीजें डिस्कस करते हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ, या फिर किसी ऐसे आदमी, किसी ऐसे पर्सन के साथ जिन्हें ज्यादा पता हो, तो क्या होता है कि चीजें लर्निंग करना और भी आसान हो जाती है। और बहुत ये फन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप बस रट्टा मार रहे हैं, बल्कि ये बहुत एक्साइटिंग प्रोसेस हो जाता है। You may not get all the answers right now, but this is just the beginning.
अ जर्नी ऑफ साइंस दैट विल गो ऑन फॉर मेनी इयर्स। तो ऐसा होता है कि आपको सारे आंसर सभी नहीं मिलेंगे, बट ये तो सिर्फ एक बिगनिंग है, अभी तो आपकी शुरुआत की है। जो जर्नी ऑफ साइंस है दैट विल गो ऑन फॉर मेनी इयर्स। अब आप क्योंकि इस फील्ड में आ गए हैं तो आप काफी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली धीरे धीरे आप चीजों को समझने लगेंगे और ये और अच्छे से आप रीजन कर पाएंगे, आंसर्स ढूंढ पाएंगे और खुद गेस कर पाएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सो अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, सो डोंट टेक इट टू हार्ट, अपने दिल को छोटा मत कीजिए, बल्कि ये देखिए कि आप बहुत एक्साइटिंग जर्नी पे हैं। सो स्लोली एंड स्लोली आपको चीजें समझ आने लगेंगी। लाइक अ चाइल्ड डांसिंग इन द रेन, द जॉय ऑफ साइंस कम्स फ्रॉम एक्सप्लोरिंग, प्लेइंग एंड नेवर स्टॉपिंग एंड आस्किंग व्हाई। जिसकी आप रेन में एंजॉय करते हैं तो वैसे ही आपको एक अलग सी ही खुशी मिलती है। ठीक है, जब आप बारिश में नहाते हैं तो आपको साइंस की खुशी कैसे मिलेगी? जब आप चीजें एक्सप्लोर करेंगे, प्ले करेंगे एंड नेवर स्टॉप आस्किंग व्हाई, ऐसा क्यों है, ये पूछना बंद नहीं करेंगे। तो क्या है कि आपको जो साइंस की जॉय है, जो साइंस फील है, इसमें जो हैप्पीनेस है, जो एक्सप्लोरिंग का मजा है, वो आपको ऐसे समझ आएगा। दैट्स हाउ वी ग्रो वाइजर, बाय बिकमिंग अ ट्रू वाइज पर्सन। हम कैसे समझदार बनते हैं, हम कैसे वाइज बनते हैं? जब हम एक ट्रू वाइज पर्सन बनते हैं। वाई मतलब हम पूछते हैं कि ऐसे क्यों है। जितना हम पूछते हैं उतनी ही ज्यादा हमें नॉलेज मिलती है। अब ये बुक में एक बहुत अच्छा कोट है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाई पर्सन। आपको वाइज पर्सन बनने के लिए एक वाई पर्सन बनना पड़ेगा। जैसे आपको पता है हम जितना पूछेंगे हमें उतने सोल्यूशंस मिलेंगे, उतनी नॉलेज मिलेगी। तो ऐसे ही आपको एक अच्छा वाइज पर्सन बनने के लिए आपको वाई पूछना होगा, कैसे बनना होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने होंगे, कैसे क्यों होता है, क्यूरियस बनना होगा। ऑलराइट, आई होप आप सबको ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखिए, व्हाट इज वन वाई क्वेश्चन यू वुड लव टू आस्क। ऐसा एक क्वेश्चन बताइए, या फिर आप और भी क्वेश्चन बता सकते हैं जो जिसमें आपका वाई है। आप ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज आपको एक्साइटिंग की हो, या फिर किसी चीज में आप कंफ्यूज हो रहे हो एंड आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आपने क्वेश्चन किया है एंड अब आप डिस्कवर करना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं कि अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। How would you try to find the answer? Would you observe, guess, test or ask someone else? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आंसर्स को फाइंड करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऑब्जर्व करें खुद, या फिर गैस करें, या फिर उस चीजों को टेस्ट करें और आस्क समवन एल्स। फ्रेंड से पूछिए, पीयर से पूछिए, मोर टीचर से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, फिर मोर नॉलेजेबल पर्सन से पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही आपके मन में जो वाई क्वेश्चन है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप कैसे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? Now let's begin the journey. So get ready to explore this world in a new way like a young scientist. So अब आप इस जर्नी पे आ चुके हैं क्लास 6 में, तो एक यंग साइंटिस्ट की तरह अपनी वर्ल्ड को एक्सप्लोर कीजिए एक न्यू तरीके में। यूज योर आईज, माइंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर क्यूरोसिटी। सो अपने सारे सेंसेस को ओपन रखिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने वर्ल्ड को, क्योंकि साइंस इज एवरीवेयर, एंड क्यूरियस रहिए। क्वेश्चन कीजिए अपने सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को, व्हाई एंड हाउ को अपने पास रखिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, बिकॉज एवरी क्वेश्चन यू आस्क इज अ डोरवे टू समथिंग न्यू वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतने ज्यादा चीजों को डिस्कवर कर पाएंगे। सो इसी के साथ वी हैव बाइंडेड अप द चैप्टर। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपने क्वेश्चंस को। हम लोग जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप यू एंजॉयड, एंड आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की, उसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई होप यू एंजॉयड। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस, एंड also happy learning.